हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपका फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी समरी आपको दी थी। एंड इन दिस वीडियो उसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ पायलट हु इज इन हिज फ्लाइट। वो अपना एरोप्लेन लेकर के अपने घर पे सुबह का ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाना चाहता है। उसको मन में बहुत उमंग है कि मैं बहुत दिनों बाद अपने घर पहुंचूंगा, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। इसके लिए वो जब उड़ान भरता है तो बादल छा जाते हैं। उसका रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और फिर रिजल्ट क्या होता है, वो पहुंच पाता है या नहीं, ये स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। The trip to England. The narrator was flying his aeroplane at night over France to England. वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जाना चाहता है, इंग्लैंड में उसका घर है। He was eager to meet his family. He was dreaming of his holiday. The stars were shining in the sky. Even the city Paris could be seen down below. आसमान साफ है, नीचे पेरिस सिटी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। He called Paris control to get instructed about the way. वो पेरिस कंट्रोल रूम से कहता है कि वो मुझे इंस्ट्रक्ट करें कि मुझे आगे किस दिशा में बढ़ना है। He was instructed to turn 12 degrees west. Fear of storm. Everything was going well before he saw the storm clouds and Paris was about 150 kilometers behind him. वो काफी आगे निकल चुका है। अचानक से बादल छाते हैं, तूफान की आशंका होती है, लेकिन वो पेरिस सिटी 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका है। It was natural for the narrator to panic. ये obvious था कि उसको थोड़ी चिंता हुई। He knew that it was not possible to fly up over these storm clouds. वो जानता था कि इस तूफानी बादलों के पीछे वो खतरे में है, वो उसको उड़ान नहीं भरनी चाहिए। बट ही वॉज कंफ्यूज फॉर अ मोमेंट। थोड़े टाइम के लिए वो कंफ्यूज होता है, बट एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो फॉर द फ्लाइट। अ रिस्की बट ब्रेव डिसीजन। As everything was fearful at the moment, the narrator decided to risk and flew in the storm. वो डिसाइड करता है कि इस तूफान में ही वो उड़ान भरेगा। But everything went out of control. But अचानक सब कुछ उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। The compass and as well as another instruments stopped working. कंपास और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन में थे वो सब वर्किंग बंद कर देते हैं। He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. प्लेन हवा में ऊपर नीचे ट्विस्ट होने लगता है क्योंकि उसका प्लेन पे से कंट्रोल खत्म होने लगता है। He tried to contact Paris control but couldn't. वो पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। He was lost in the storm. लेकिन वो तूफान में खो चुका था। A black aeroplane appeared. Suddenly, a narrator saw another black aeroplane in the storm by his side without light on its wing. अचानक वो देखता है कि उसके पास से एक एरोप्लेन ब्लैक कलर का उड़ के जा रहा है, लेकिन उसके विंग्स के ऊपर लाइट्स नहीं थी। It seemed strange to him, but he was glad to see another person in storm. जैसे कि होता है कि हम कहते हैं जब परदेश में जाते हैं तो जब अपना कोई दिख जाता है तो हमें खुशी होती है। ऐसे ही जब वो तूफान में फंसा हुआ था, वो भी इतने ऊपर आसमान में, तो अचानक से कोई विमान देखकर, कोई प्लेन देख करके उसे बहुत खुशी होती है, उसके मन में उम्मीद जगती है। The pilot of another plane waved at him and signaled to follow, so he did. वो जो प्लेन उसके बगल में से निकलता है वो उसको सिग्नल करता है कि मुझे फॉलो करो, और पायलट ऐसा ही करता है। बिकॉज ही डिड नॉट हैव अनदर ऑप्शन, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अ सेफ लैंडिंग। द नरेटर फ्लू फॉर हाफ एन आवर विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज टू हिम एज ही हैड फ्यूल ओनली फॉर 5 to 10 minutes। जब उसने पेरिस छोड़ा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है, लेकिन वो काफी देर तक उड़ने के बाद, यानी लगभग हाफ एन आवर की फ्लाइट लेने के बाद, वो हैरानी होती है कि उस 10 मिनट के फ्यूल से वो हाफ एन आवर कैसे चल पाया है। He felt fearful, but suddenly he saw 2 bright lines in front of him. वो डरने लगता है, लेकिन अचानक से उसे अपने सामने 2 ब्राइट लाइंस दिखाई देती हैं जो कि रनवे था। It was runway. He was unable to land safe. He was able to land safely, which gave him a sigh of relief. वो सेफली लैंड कर जाता है और उसको बहुत sigh of relief means तसल्ली की सांस लेता है। It was just like a miracle for him. उसके लिए जादू से कम नहीं था।
द नरेटर केम आउट फ्रॉम हिज प्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। तब वो अपने प्लेन से बाहर आता है और उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की तरफ बढ़ना चाहता है, उसे पायलट को थैंक यू बोलने के लिए। बट ही वॉज शॉक्ड टू सी नो वन देयर, लेकिन वो देखता है वहां कोई भी नहीं है। ही वेंट टू कंट्रोल टावर एंड सेड द वुमेन अबाउट द प्लेस एंड द ब्लैक एरोप्लेन, और वो उस जगह के बारे में पूछता है कि मैं कहाँ लैंड हुआ हूँ और वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। Hearing his words, the woman laughed and said there was no other aeroplane except his. वो जो कंट्रोल रूम में लेडी थी वो कहती है, वो हंसती है उसकी बात सुन के और कहती है कि ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं। इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू द नरेटर। अब नरेटर को और ज्यादा सरप्राइज होता है। ही वॉज डम फाउंडेड एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मिरेकल। अब वो डम हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि उसके पास जो उसने एक्सपीरियंस किया उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे।